बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम हदीस मुबारका की रोशनी में ये पढ़ चुके हैं कि बिला उदर वलीमे की दावत को ठुकराना नहीं चाहिए। बाद अहले इल्म तो कहते हैं जो ठुकराता है वो गुनहगार है। सवाल ये है कि क्या वलीमे की दावत में कुछ खाना ज़रूरी है? ये है आज के हमारे हदीस के सबक का मौदू। मिशकातुल मसाबीह किताबुन निकाह बाब है वलीमे का 3230वीं हदीस किताब में और 8वीं है बाब में। अल्फाज समाअत फरमाइएगा। वअन जाबिरिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दुइया अहदुकुम इला तआमिन फलयुजिब व इन शाअ तअम व इन शाअ तरक, रवाहु मुस्लिम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, हदीस मुबारका सही मुस्लिम में आ गई है, लिहाजा इसकी सनद पर किसी किस्म का कोई तबसरा करने की ज़रूरत इस वजह से नहीं है कि मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और उस ज़ात बाबरकात के फ़ज़ल व करम से इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुमुल्लाह को अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ अता फ़रमाया कि उनकी किताबों में सही बुखारी और सही मुस्लिम में आने वाली तमाम अहादीस तमाम तर शकूक व शुबहात से बालातर। हदीस का तफसीली हवाला मैं आपकी खिदमत में रख देता हूँ। सही मुस्लिम किताबुन निकाह 16वां बाब दावत कबूल करने का बयान 1430वीं हदीस किताब में है। तर्जमे की तरफ बढ़ते हैं। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि आका इस्लाम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स को खाने की दावत दी जाए तो उसे चाहिए कि कबूल करे, फिर चाहे खाए या ना खाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, बड़ा सख्त सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा और वो ये कि ये जो पापी पेट है ना, ये बड़ी जालिम चीज़ है और इस पापी पेट को भरते हुए हमारी अक्सरियत नताइज को देखती ही नहीं। आप किसी भी दावत पर चले जाएं, वहां पर तहदीब व तमद्दुन की धज्जियां उड़ती हुई आपको नजर आएंगी। बड़े बड़े जेंटलमैन, लाखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपतियों को हमने देखा है कि खाने पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कि उन्होंने कभी आज तक ऐसा खाना देखा ही नहीं। और अफसोस की बात यह है कि इस पर शर्मिंदा होने की बजाय फख्र करते हैं। कपड़ों का बेड़ा गर्क, तहजीब व तमद्दुन की धज्जियां उड़ गई और यूं खा रहे होते हैं कि गोया जिंदगी का आखिरी खाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस हमारी इस हवाले से बेमिसाल रहनुमाई करती है। मैं आपको एक ज़ाती वाक़या सुनाता हूँ। एक कोलीग हमारा बच्चा था, हमारे पास ही पढ़ा, बाद में उसी इदारे में उस्ताद लग गया, तो उसका वलीमा था और जहां उसकी शादी हुई थी वहां भी मेरे कम से कम 25-30 साल पुराने ताल्लुकात, और उस लड़के के साथ तो ताल्लुक था, उसके बड़ों के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक था। यूं समझ लीजिए कि बहुत गहरा एक ताल्लुक उस पूरी फैमिली के साथ दोनों तरफ। भूख भी लगी हुई, लेकिन पका क्या था? चिकन कौरमा, चिकन बिरयानी और साथ उसके खुश्क दूध वाली खीर। अब मैं इन चीज़ों से इसलिए परहेज करता हूँ कि ये चीज़ें बनी ही इसलिए हैं कि इनसे डॉक्टरों का कारोबार चमके, क्योंकि ये बीमारी है। यकीन जानिए, लाहौर एयरपोर्ट के पास वलीमा था और फौज के ऑफिसर भी आए हुए थे, फिर एयरपोर्ट के बड़े बड़े ऑफिसर आए हुए थे। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ने दीन की वजह से इज़्ज़त बख्शी। मैं अपने हाथ बगलों में दबाए बैठा हूँ। तारफ़ भी करवाया मेज़बानों ने बड़े बड़े अफसरों के साथ। तो आखिर एक ऑफिसर मुझसे पूछता, जी आप क्यों नहीं खा रहे? मैंने कहा जी बस नहीं। कहने लगे वजह क्या है? मैंने कहा मेरा परहेज है। यकीन जानिए कि रात के 11:30 बजे लाहौर से सियालकोट आकर अपने घर में खाना खाया। किस वजह से? कि मुझे अपनी सेहत अजीज़ है। तो ये हदीस हमें बताती है कि अगर खाना आपकी तबीयत, आपके मिजाज के मुनाफी हो तो आप उसे छोड़ दें, अपनी सेहत का बेड़ा गर्क ना करें।
میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔